अष्टरत्न जो है, अष्टरत्न, हाँ हाँ, अन्य अष्टदेव, तो उनके बाप दादा को पता ही है। तो बाप तो दादा जो है वो ब्रह्मा बाबा है। तो वो उनको कैसे पता, वो उनको तो अभी निश्चय हो रहा है, तो उनको कैसे पता है? लेकिन बाप के साथ जब रहते हैं तब तो थोड़ा ही अनिश्चय होता है। जब राम बाप के साथ रहते हैं तब अनिश्चय होता है, या उनसे दूर होते हैं तब अनिश्चय होता है? कब होता है अनिश्चय? दूर चले जाते हैं। जब दूर जाते हैं तो अनिश्चय होता है। जब उनके तो फिर उनको अनिश्चय क्यों हो जाता है ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि शंकर रंग लगता है, बेबी बुद्धि है ना। ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं ना, तो छोटे बच्चे होते हैं उनको शंकर रंग बहुत जल्दी लगता है। दादा को वैसे ब्रह्मा बाबा को पता है कि वो बच्चे जब राम बाप के संपर्क में आते हैं, समीप आते हैं, तो उनको निश्चय बैठ जाता है, यही सही है। अनिश्चय उठता है तो दूर हो जाते हैं। पढ़ाई चालू है, तो पूरी पढ़ाई थोड़ी हुई, न फाइनल परीक्षा हुई, ना अभी रिजल्ट निकल गया। बाबा आपने कहा है दोनों परिवार एक हो जाएंगे, हैं? दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन दोनों परिवार में से कौन सा परिवार? दो परिवार आप किसको मानते हैं? एडवांस पार्टी में भी तो अनेक छेड़े हैं, कोई एक वर्ग थोड़े ही है। एडवांस पार्टी में वो लोग भी तो हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो एक हो जाएंगे या सदगुरु निंदक ठौर न पावे, फिर ये किसके लिए बोला है? एक बात इनकी हल हो जानी है। जो एडवांस में अपोजिशन कर रहे हैं, हाँ सतगुरु निंदक तो वो हुए। हाँ, वो हुए तो वो ठौर न पावे, वो एक हो जाएंगे कि और ही दूर हो जाएंगे? वो तो दूर हो जाएंगे, फिर एक कौन हो जाएंगे? हाँ, जो बेसिक में चंद्रवंशी है और बेसिक से निकले हुए यज्ञ के आदि वाले जो अभी यहाँ सूर्यवंशी एडवांस पार्टी में हैं, और एडवांस पार्टी में भी जो सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, वो मिलकर के एक हो जाएंगे। सब नहीं मिलकर के एक हो जाएगा, और सब दूसरे दूसरे धर्म के जो बीज है वो तो दूसरे दूसरे धर्म के आधार मूर्तों में मिल जाएंगे। और आधार मूर्त जो है वो दुनिया के धर्म गुरुओं और धर्म सत्ताधीशों से मिलते जा रहे हैं, उनकी बुद्धि खराब कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं उनकी बुद्धि में। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। एक तरफ तुम मुट्ठी भर आत्माएं, 5 पांडव, और दूसरी तरफ 18 छोड़ी सेना, सारे के सारे विधर्मी और विदेशी सब मिलकर के एक हो जाएंगे। चाहे बीज रूप एडवांस पार्टी के हों, चाहे आधार मूर्त बेसिक पार्टी के हों, और चाहे दुनिया वाले हों, विधर्मी और विदेशी, और तीनों ही दुनिया के मिलकर के एक तरफ हो जाएंगे। और तुम थोड़े से सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे बाप की तरफ, उनमें भी पहले चंद्रवंशी निकलते हैं या सूर्यवंशी? पहले सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार होता है जो अष्टदेव कहे जाते हैं। अब आप अपना प्रश्न बाद में करिए। बहुत बोधराज भाई क्या कह रहे हैं? ये बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन हमें तो चाहिए भी। हम तो हमारा ज्ञान तो कहता है अभी का जो एक धर्म एक राजा एक मत हो जाएगा। एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक राज्य होगा तो एक राजा होगा। तो ये बाबा ने क्या बोल दिया मुरली में? तो 2 राजाएं हो गए ना, 2 राज्य हो गए। तो ये संगम युग की बात बताई होगी। जो एक्यूरेट सत्युग स्थापन होगा उसमें तो एक ही राज्य होगा, सूर्यवंशी होगा।
एक ही राजा होगा। लेकिन ये संगम युग में अभी बेसिक पार्टी में से निकलेगी चंद्रवंशी राधा, और एडवांस पार्टी से निकलेगी सूर्यवंशी पार्टी। तो सूर्यवंशियों में होगा कृष्ण सूर्यवंशी और राधा होगी चंद्रवंशी। दोनों की अपनी अपनी राजाई है, अपना अपना कंट्रोल है। इसलिए बोला कि सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, क्योंकि चंद्रवंशी राधा तो छोटे कुल की और सूर्यवंशी कृष्ण अपने को बड़ा कुल का समझता है, सूर्य का बच्चा है। और राधा चंद्रवंशी चंद्रमा की बच्ची है, तो वो तो वहां जा न सके, तो बड़ी भारी मुझ हो गई है, ऐसे बोला मूर्ति। इसलिए फिर अंत में राधा को ही आना पड़े। कहाँ? सूर्यवंशी कृष्ण के पास। चलो पहले गार्डन में मिलेंगे, सीधे सीधे नहीं आएंगे। है जंगल में रहती है, एक तुलसा आंगन में बैठती है। हाँ जी, हाँ जी। वो आंगन में बैठने वाली तुलसा कौन सी है और जंगल में रहने वाली? जंगल में रहने वाली तुलसा वो है जो एडवांस पार्टी की आदि में ही निकलती है और आदि में ही लोप हो जाती है, महीने 2 महीने सहयोग दे करके वो फिर काट होकर जंगल में बैठती है। और आंगन में रहने वाली तुलसा वो है जो हरी पत्तियों वाली होती है। यमुना है काली पत्ती वाली तुलसा, और जगदम्बा है हरी पत्ती वाली तुलसा। वो आंगन में बैठती है, बेडरूम में नहीं बैठती। कहाँ बैठती है? आंगन में बैठती है। जैसे राजा रानी होंगे और राजमाता होगी, तो राजमाता 24 घंटे बेडरूम में रहेगी या बाहर बैठेगी? हैं? बाहर बैठेगी। माँ का पार्ट ऐसा है, माँ बच्ची है तो भी आधीन है, जब शादी हो जाती है तो भी पति के अधीन रहती है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, खुदा न खास्ता बाप न रहे तो भी बच्चों के अधीन होकर रहे। सारा जीवन सेवा ही सेवा करती है, खुद कुछ भी लेने की आस नहीं रखती। बाबा आंगन में बैठने वाली तुलसा को महारानी क्यों कहा? महारानी कभी रही होगी, पहले रही होगी, फिर बाद में कुछ गलती हो जाती है तो नहीं, अपने दास दासी बन के बैठती। सबसे बड़े दास दासी कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। अरे यज्ञ के आज में भी ब्राह्मण कैसे बना प्रजापिता? प्रजापिता फर्स्ट ब्राह्मण है या नहीं है? तो ब्राह्मण कैसे बना? किसकी औलाद बना? है ब्रह्मा की। कौन सी ब्रह्मा की औलाद? आदि माता थी ना कोई, जिसके मुख से उसने सुना, तो वो माँ तो हो गई ना, माँ हो गई। ब्रह्मा बाबा को साक्षात हो रहे थे, हाँ। तो उनको समझ तो नहीं थी ना। हाँ जी। तो शिव बाबा कैसे उनको साक्षात करा रहे थे? तुलसीदास को, तुलसीदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए तो क्या उनमें प्रवेश हुआ था? बिना प्रवेश हुए क्या साक्षात्कार नहीं हो सकता? तो जैसे भक्ति मार्ग में उनको साक्षात्कार हुआ, वैसे ही कृष्ण की सोल को आखिरी जन्म में साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उसको।
समझने के लिए फिर गुरु चाहिए। गुरु होता है साकार। दलाल चाहिए। एक मुरली में बोला है कि हाँ। सातयुग में एक ही बच्चा होता है। हाँ जी। एक मुरली में बोला हाँ कि सातयुग में एक ही बच्चा होता है। हाँ। वो कैसे फिर वो बोला है कि एक बच्चा और एक बच्ची, एक मुरली में बोला है। एक बच्चा होता है, इसका मतलब एक बच्ची होती है। नहीं पर अच्छा। बच्चा एक ही होता है। हाँ, तो एक बच्ची होती है। लाजिम है, जब एक बच्चा होता है तो आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी अगर बच्ची नहीं होगी तो? बच्चा होगा तो बच्ची भी होगी। जैसे ना एक मुरली में बोला ना कि हाँ। बच्चा एक बच्ची होती है। हाँ। और एक मुरली में अभी बोला कि एक ही बच्चा होता है। बच्चा एक ही होता है। वो एक बच्चा और एक बच्ची। हाँ हाँ जी। और भक्तिमान वाले कहते हैं त्रेता पहले आता है, द्वापर बाद में आता है, वो कैसे? अरे त्रेता पहले नहीं आता है क्या ज्ञान में? द्वापर पहले आ जाता है, त्रेता बाद में आता है। ये तो नहीं कहते। नहीं नहीं नहीं, हमारे वाले यही कहते हैं त्रेता पहले आता है तो त्रेता पहले आता है, वो तो ज्ञान मार्ग वाले भी कहते हैं त्रेता पहले आता है। भक्ति मार्ग वाले भी यही कहते हैं त्रेता पहले आता है, द्वापर बाद में आता है। हैं? हाँ ये कहो कि कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। द्वापर में इसलिए डाल दिया है कि ये शूटिंग पीरियड की बातें हैं सब। ये शूटिंग पीरियड है, जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब कृष्ण की सोच प्रत्यक्ष होती है। कृष्ण तो द्वापर में आता है। संगम युग में, संगम युग में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब कृष्ण की सोल माने ब्रह्मा बाबा के 100 साल पूरे होते हैं, तो तब 87-88 में। तो जब मृत्यु लोक ब्रह्मा का पूरा होगा, खत्म होगा, तभी तो अमर लोक शुरू होगा। तो उस समय द्वापर युग की शूटिंग चल रही होती है 88-89 में। हाँ जी। हाँ ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं, तो उनके भी 4 मुख चारों दिशाओं का है। जो ब्रह्मा को ही शंकर का रूप मानते होंगे वो कहेंगे ब्रह्मा ही शंकर का रूप धारण करता है। तो ब्रह्मा को उन्होंने शंकर को भी 4 मुख दिखा दिए। समझने की बात है, बातें तो सब ठीक ही होती है। मतलब कहते हैं ना ब्रह्मा का पाठ भी पूरा हो गया, शंकर का भी, अब लक्ष्मी नारायण इनका कब आने वाला है? नारायण का हैं? लक्ष्मी नारायण माना विष्णु। 35 साल रहते हैं, हो गए 70, तो फिर इनके कब शुरू होगा? किनके? नारायण लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण जो 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 शंकर पार्वती, जो शंकर पार्वती है वही तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पार्ट कोई दूसरा थोड़े ही है। जो स्थापना का पार्ट बजाते हैं, यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का पार्ट बजाया गया, बीजारोपण किया गया, बीज धारण कराया गया, वो फिर पालना भी करता है एडवांस पार्टी के। और फिर उसके बाद पालना भी वो आत्मा करेगी पहले पहले। संगम युग में जो आदि में जिन्होंने पालना की थी, जिन माताओं ने, जिस यज्ञ पिता ने, वो संगम युग के अंत में भी पालना करेंगे। ब्रह्मा सरस्वती थोड़ा ही पालना करेंगे उस समय। जो पालना करेंगे मिलकर के, एक होकर के, वो विष्णु कहे जाते हैं। कहाँ निकली है? तो सभी कहते हैं तो पक्का मान लेना। जो सभी कहने लगे, सारी दुनिया जो बात कहने लगे परमात्मा सर्वव्यापी है तो मान लोगे? है? सभी कहते हैं, लेकिन बाबा ने तो नहीं कहा कि विष्णु पार्टी निकली है।
बाबा ने तो अभी बोला नहीं है कहीं कि विष्णु पार्टी अभी निकली है। बाबा ने तो ये बोला है कि उन तीनों का टाइम बना निश्चित हुआ पड़ा है, 30-35 साल तीनों मूर्तियों का। बाबा ने ये भी कहा जी शंकर पार्टी निकली है, तो फिर ये कहते हैं अब पार्टी की तो बात ही नहीं बाबा ने कहीं कभी बोली। बाबा ने भी कहा शंकर पार्टी निकली ना, बाबा ने उन लोगों की बात बाबा ने कही। एडवांस तो कहा, एडवांस किया है काफी। शंकर पार्टी तो कोई जो पहलौटी के बच्चे हैं उनमें पार्टी बाजी कहाँ से हो जाएगी, तो दुनिया का हाल क्या होगा। हाँ जी है, इसीलिए शंकर पार्टी कहकर प्रत्यक्ष किया। शंकर पार्टी है तो उसका कोई मुखिया भी होगा। अपने आप और ये जो पीछे वाले ना वो कहते हैं पहले भी पीछे थे तो अभी भी पीछे रहना, बात नहीं मानते, कहते हम पहले भी पीछे थे अभी भी पीछे रहना। पीछे मतलब पीछे रहना, अपना एडवांस पार्टी आ गया, हम पीछे थे पहले 5000 पीछे पहले पीछे नहीं, ये कि आज में पहले एडवांस पार्टी थी आगे। हाँ तो कहते हैं हम और पीछे। ये बाद में आए हैं 47 से ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलना शुरू हुई। पहले तो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं मुरली चलाती थी और मम्मा बाबा बैठ के सुनते थे। 10 साल तो उनके द्वारा काम चला है फाउंडेशन में। तो बाद में हम मानते, कहते हैं हम पहले भी पीछे थे अभी पीछे रहना। हाँ तो ठीक है, जो आज में पीछे थे वो अंत में भी पीछे रहेंगे, तो ठिकाने पर आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी मेरी बहन है बड़ी है ना, तो कहती हम पहले भी आगे पीछे थे अभी पीछे रहना। वो बड़ी है हाँ, लेकिन सुनेंगे नहीं बात नहीं मानेंगे। नहीं तो दूसरे धर्म वाले बात कहाँ किसकी सुनते हैं। जो दूसरे धर्म वाले होते हैं वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, जो हिंदू होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कहती है छोटी है, इसको पता नहीं है, घर पार्टी में चले गई है, मेरे को ऐसे करती है। तो आप प्रभावित क्यों होते होंगे, वो तो आपको डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। बाबा देवताओं में सबसे ज्यादा बड़ा शंकर है ना, हैं? वो भी शंकर पार्टी शंकर के बन गए, तो हम सभी देवताओं में बड़ा तो शंकर ठहरा ना, तो फिर हमारी तो इज्जत होती है जो कोई हमें बोले शंकर पार्टी में चले गए। हम बड़े हुए काम तो बड़े, हमारी तो और इज्जत बड़ी। शंकर तो महादेव है, तो महादेव हो गए तो बड़े हो गए। बड़े छोटे सब हो, जब वो कहे वो तो कहते हैं शंकर है ही नहीं। ये भी कहते हैं शंकर है। वो कहते हैं वो डरते बहुत है, क्या बात है, हम नहीं डरते हम बोलते हैं हमें इतना प्यार मिलता है कि कहीं मिला ही नहीं, वो तो हम लोग बहुत होता है बाबा। बाबा कहते हैं शिव को छोड़ के शंकर कहाँ से ले आए आप? शिव को छोड़ के शंकर कहाँ से ले आए आप? भक्ति मार्ग में तो बोला है शिव शंकर एक है, शिव विष्णु एक है, थोड़ा ही बोला। शिव ब्रह्मा एक है, थोड़ा ही बोला। 33 करोड़ देवताएं शिव के साथ एक है, थोड़ा ही बोला। शिव को किसी और दूसरे देवता के साथ मिलाया है क्या? एक शंकर के साथ ही तो मिलाया है। तो जिसके साथ मिलाया उसके साथ मिलकर के काम पूरा किया होगा, इसलिए उसको मिला करके एक कर दिया। बाद में आओगे तो फिर औकात क्या रह जाएगी। हैं? बुद्धि में हाँ, तो वो तो बात सही है। शंकर का पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या मन बुद्धि से बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने वाले तो कर्मेंद्रियों का पार्ट बजाएंगे। और वो तो विश्व की बादशाही किस कौन से बल से लेता है? योग बल से विश्व की बादशाही लेता है। तो योग बल के लिए मन बुद्धि का काम है, कर्मेंद्रियों का काम ही नहीं है। मन को एकाग्र किया और काम संपन्न हो गया। मन अगर अपने कंट्रोल में है
तो सारी दुनिया का वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। जब किसी आदमी का वाइब्रेशन ही कंट्रोल कर लिया जाएगा तो वो तो सारा ही कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे चलाओ वैसे चलना पड़े। तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है, ये तो बात ठीक है। बाबा ने थोड़ी झूठ बोला है, ये तो मुरली में कहा है, मुरली में बोला है तो सही बात बोली है। ये भी कहा है कि शंकर का बहुत ही अजीब पार्ट भी है, यही कहा। शंकर का पार्ट वंडरफुल है, माने शंकर का पार्ट नहीं है लेकिन शंकर है। तुम अगर शंकर को काटोगे वो तुमको काट डालेगा, पत्ता साफ कर देगा इस दुनिया से। जाओ ऊपर बैठो जाके। हाँ जी, हाँ, किसी शरीर में प्रवेश करके आवाज सुनती है। वो आवाज भय का भूत होता है। जिनको भय व्याप्त होता है, जिनके भय के संस्कार होते हैं, उन्हीं को सुनाई पड़ती है वो आवाज, सबको नहीं सुनाई पड़ती है। अगर आवाज हो रही है इस कमरे में कहीं तो सबको सुनाई पड़नी चाहिए ना। एक को सुनाई पड़े और दूसरों को सुनाई न पड़े, इसका मतलब भय का भूत है। वो भय का भूत है। आवाज बिना शरीर के नहीं होगी, शरीर में आएगा तो काम करेगा, एक्ट करेगा। वो आत्मा शरीर में आएगी नहीं तो कोई एक्ट नहीं कर सकती। बाबा ऐसी जिन आत्माओं को शरीर छोड़े हुए 150-150 साल हो गए, वो आप प्रकट हो रही हैं आकर के कि हमको किसी ने माना नहीं। नहीं 150 साल हो रहे हैं, उन्होंने कोई इतने ज्यादा पाप कर्म किए हैं कि उनको लंबे समय तक शरीर नहीं मिलना है, ताकि उनके ज्यादा पापों का बोझा न बढ़े। अब वो जो है किसी संबंधी के पास आकर प्रकट हो रही है। अब वही एक प्रकट हो रही है या कोई दूसरा प्रकट हो रहा है। ये भूत प्रेत आत्मा झूठ भी तो बोलती हैं। दूसरे धर्म की आत्मा ही तो भूत प्रेत बनती हैं, सूर्यवंशी थोड़े ही भूत प्रेत बनते हैं। कुछ नहीं करना चाहिए, उनको ज्ञान सुना। है हाँ, फैलाएंगे। याद में रहो, एकाग्रता में रहो। आप बिंदु की स्टेज में रहेंगे तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा वहां रहने का। देवान में होंगे तो प्रवेश करेंगे। तो सोने से पहले आत्मिक स्थिति में सो जाओ, उनको मौका मिलेगा ही नहीं। वो फिर ये जब 18 में राधा कृष्ण का जन्म होगा, हाँ जी, वो हो जाएगा। हाँ? फिर ये बाहर की दुनिया जो है हाँ, वो रहेगी क्या? जब बोल दिया नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल बनाया ना, कराची में सैंपल बना ना स्वर्ग का, चारों तरफ मारकाट हो रही थी, खून की नदियां बह रही थी, और वो 300-400 आराम से पड़े हुए थे, किसी को देखते ही नहीं थे। तो याद दिल किससे लगावेंगे? एक बाबा ही याद आता था उनको, बाबा ही बाबा बुद्धि में रमा हुआ था। लेकिन वो जो सैंपल बना वो तो छोटा रूप था और मुसलमानी आत्माओं के द्वारा बना। अजमेर का स्वर्ग का सैंपल, लेकिन अभी तो प्रैक्टिकल बनना है, बड़ा रूप बनना है। उनकी बात पूरी हो गई। आप अपनी बात तब शुरू करिए, पहले उनको समझ लेने दीजिए। एक बात, हाँ ये इन्हीं की बात समझ गए। अभी इन्हें दूसरा प्रश्न करने दो, ये खुद कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, वो है कि ठीक है, उसमें अब बाहर की दुनिया में उस वक्त ज्यादा खलबली होगी ना। अगर क्रिश्चियन लोग पैराडाइज का अनुभव न करें तो उनके शास्त्रों में पैराडाइज का गायन कहाँ से आ गया? अगर मुसलमान लोग
जन्नत का अनुभव न करें तो उनके शास्त्रों में जन्नत शब्द कहाँ से आ गया? इसका मतलब वो जिंदा रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? मतलब उनमें ज्यादा वाइब होगा, अंदर होगी उनमें। हाँ जी, वो अनुभव करेंगे कि हाँ जन्नत भी कोई चीज है, पैराडाइज है, लॉर्ड कृष्ण का राज्य है। बाइबल में लॉर्ड कृष्ण के बारे में जब बताया हुआ है, होगा भी है। लॉर्ड कृष्ण को अंग्रेज लोग मानते हैं ना। इसका मतलब कि 2036 तक ये बाहर की दुनिया रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, तब तो वो अनुभव करेगी ना। अब कब तक रहेगी ये थोड़ा ही बताया है। 2018 में तो राधा कृष्ण का जन्म हुआ है। हाँ ये तो ठीक है। बाबा जी, ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण का राज्य कितने साल चलता है? हैं? संगम युगी लक्ष्मी नारायण का राज्य हैं? कितने साल चलता है? बस 18 साल में तो मार दैया तोबा हो जाती। इससे ज्यादा क्या करेंगे? विष्णु की प्रत्यक्षता हुई, माना राज्य शुरू हो गया। फिर तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराता ही चला जाएगा। दो से थोड़े ही बाप प्रत्यक्ष होता है, दो मूर्तियों से प्रत्यक्ष होता है क्या? तीन मूर्तियां इकट्ठी चाहिए। यज्ञ के आदि में भी तीन मूर्तियों के साथ आया या एक दो मूर्ति के साथ आया? तीनों मूर्तियां थी। तो जब प्रत्यक्षता होगी आखिर में तो एक मूर्ति होगी या दो मूर्ति होगी या तीनों मूर्तियां होंगी? हाँ, तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। हाँ जी, ये डेट वेट नहीं बताई जाती, अबाउट बताया जाता है कि वहाँ पहली मूर्ति 14 साल में प्रत्यक्ष हुई, यहाँ दूसरी मूर्ति 7 साल में प्रत्यक्ष हुई, तो अभी तीसरी मूर्ति 3-4 साल में प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो भी सबके सामने थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाएगी एक साथ ना। जो विष्णुकुल के बनने वाले होंगे, जो रुद्रमाला के मणके विजय माला में ऐड होने वाले होंगे, उनके सामने पहले प्रत्यक्षता होगी। दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई सन 76 में, तो सबके सामने प्रत्यक्ष हो गई क्या? नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुई ना। पहली मूर्ति ब्रह्मा की प्रत्यक्ष हुई तो क्या सन 47 में सबने जान लिया था क्या? नहीं, सन 47 से लेके 50 तक भी नहीं जान पाया। बाबा के अंदर ये प्लान आ गया कि अभी हिंदुस्तान में जाकर के सेवा करनी है। वहां पहुंच करके उन्होंने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को स्थापन कर दिया। इसे साबित हो गया कि ब्रह्मा भी है तो ब्रह्मा की कुमारियां भी हैं, उनका विद्यालय भी है। माउंट आबू में आते हुए, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ तो मंडली थी। हाँ जी, वहां भी 3-4 साल लगे ना प्रत्यक्ष होने में पहली मूर्ति को। तो यहाँ भी शंकर की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगा ना। वो जो आदि वाले से सन 76 वाले जिन विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ, उन्होंने बाप के रूप में कहाँ पहचाना ये हमारा बाप है? फिर भी तो भाई साहब बोलते रहे ना अंत तक। कैसे इकट्ठे होंगे? जिनकी बुद्धि में ज्ञान, उस यज्ञ के आदि में तो साक्षात्कार के आधार पर फाउंडेशन पड़ा था। अभी साक्षात्कार के आधार पर फाउंडेशन पड़ा है या ज्ञान के आधार पर? तो इसमें एक जगह बैठने की बात ही नहीं। कहीं भी हो, कहीं भी घूमो फिरो, बुद्धि में एक बात की पहचान और याद होनी चाहिए। तो जिनकी बुद्धि में बाप की पहचान होगी, बाप की याद होगी, वो ऐन मौके पे इकट्ठे हो ही जाएंगे।
एक ही ट्रेन चलेगी। बाबा हेलीकॉप्टर से बाबा ढूंढेगा ना रास्ते में। वो तो चलेगा तब चलेगा, वो तो विनाश की बात बताई। विनाश के टाइम पे जो बच्चे बिखरे हुए होंगे उनके इकट्ठे होने की बात। अभी तो विनाश से पहले बताया एक ही ट्रेन चलेगी। बाबा जब कुछ जाओ आएगा तो ट्रेन का हर भी चलेगी। है जैसे सन 47 में मारकाट शुरू हुई थी तो जो पहली ट्रेन से निकल गए वो निकल गए, बाद की जो ट्रेनें चली वो सब कट मरी। हैं? हैं? और बाबा बच्चों की संभाल करेंगे। बच्चों की संभाल करेंगे, सेक्शन जरूर करेंगे। जो बच्चे जो किला बन जाएगा पांडवों का उन्हीं की संभाल करेंगे, जो घरों में कोई रह जाएंगे उनके भी करेंगे। क्यों रह जाएंगे? कहीं चलने के काबिल ही नहीं है। कई ऐसी भी आत्माएं हैं जो चलने काबिल ही नहीं। क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं। जब रेल पड़ेगी तो काबिलियत आ जाएगी। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब झगड़ा हुआ था तो कैसे छोड़ छोड़ करके भाग गए थे? अटेंडम घर मकान छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? हाँ हाँ, बैग एंड बैगेज समेटने के लिए तो पहले से ही बोला हुआ है। आखिरी ने आबू अब्बा के घर में पहुंचना है या नहीं पहुंचना है? कि यही प्रॉपर्टी बढ़ाते रहेंगे? प्रॉपर्टी तो खरीदने के लिए भी मना कर दिया, प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना कर दिया, तो कोई राज होगा ना इसमें। अभी प्रॉपर्टी बनाने का समय है या प्रॉपर्टी को समेटने का समय है? समेटने का समय है। बाबा वो बोलते हैं मुझको उनके कपड़े धो देते हो ऐसे ही आ जाओ तो जब आप आएगा तो उसके साथ मिल जाना। कह रहे हैं जीके वाले बोलते हैं उनको कि मधुबन के सपने क्यों लेते हो। ऐसे ही मधुबन में आ जाओ, जब बाबा जी वहाँ पहुँचेंगे तो तब बाबा से मिल लेना। अरे हमें आने की क्या दरकार? हमें तो बाबा ने बोला हुआ है मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन छोड़ना पड़ेगा, नहीं मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। है अब गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। है नहीं, दोनों बातें होंगी। जो एडवांस गीता पाठशाला वाले हैं उनके ऊपर ऐसी ग्लानी पड़ेगी जाके जब बाप की प्रत्यक्षता होगी कि जीना मुश्किल कर देंगे, आराम कर देंगे। टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले चारों तरफ से बौछार मारेंगे। बोलते हैं बाबा बोलते हैं पहले माँ आई तो बाप बाद में आया। बोलते पहले माता आई आपकी तो बाप बाद में आया। माँ तो भक्ति मार्ग की आई ना, माँ जो आती है वो तो भक्ति मार्ग की है। माँ है भक्ति। तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियाँ हो, तो भक्ति पहले होती है कि पहले ज्ञान पहले होता है? उन्होंने प्रश्न किया तो उनका जवाब भी तो दो। पहले भक्ति होती है कि पहले ज्ञान होता है? पहले भक्ति पूरी होगी तो ज्ञान मिलेगा। तो भक्ति पहले
और ज्ञान बाद में। फिर बाद में आता है वैराग। भक्ति ज्ञान आता है तो भक्ति उड़ जाती है, फिर वैराग आता है। तो माता तो पहले होनी चाहिए ना। हैं? बीके वाले जानते हैं कि प्रत्यक्ष ही करेंगे? वो तो जानते ही नहीं है तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? क्या पंजाब वाले बाबा को प्रत्यक्ष, तो पंजाब वाले क्या एडवांस में नहीं है? बीके वाले ही हैं। है? हाँ, जम्मू में आधे पंजाबी है। हैं? है? है? ये है। चलो ज्ञान की प्रश्न करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। है। बाबा वो प्रश्न करते हैं कि जो 60 साल की उम्र जो 12 वर्ष आती है तब शिव बाबा प्रवेश करता है। हैं? जब 12 वर्ष में हाँ शिव बाबा प्रवेश करता है ना, हाँ। तो बोलते हैं आपके बाबा की तो जब वो प्रवेश किया उसकी तो उस टाइम कम थी। जो ब्रह्मा बाबा थे वो 47 में 60 साल के हुए, उन्हें बताओ क्या? हाँ, और 36 में 7 साल का फिर कौन था जिसमें बाबा आए? क्लैरिफिकेशन दिया साक्षात्कार होगा, वो कौन था जिनके डायरेक्शन में मम्मा बाबा भी चलते थे? तो आंखें खुलेंगे उनकी। है? तो मुरलियां देखो, पिछला जन्म मत देखो। जो मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, पिछला अगला जन्म तो मानते ही नहीं। तो तुम तो मुसलमान धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, है? इसलिए तुम मानोगे क्यों अगला जन्म पिछला जन्म? हम तो हिंदू हैं, देवी देवता सनातन धर्म के, हम तो पिछला जन्म भी मानते हैं, अगला जन्म भी मानेंगे। हम पुनर्जन्म मानते हैं, क्यों मानोगे? हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो अकेले श्रीनगर में हो रहा है, अभी तो सारी दुनिया में कत्लेआम होना है। ये एटम बम काहे के लिए बने? तुम्हारे घर के सजावट के लिए बने क्या? भगवान आता है तो महादेव का रूप धारण करके आता है। देव देव महादेव कहा जाता है, बड़े से बड़े देवता में प्रवेश करके वो भगवान बन के आता है। जब वो आता है तो सारी दुनिया का विनाश भी कराता है, क्योंकि सब धर्म अधर्म बन जाते हैं। अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना करने आता है, तो विनाश तो होगा ही होगा। इतनी 500-700 करोड़ की दुनिया थोड़े ही स्वर्ग में चली जाएगी। हमारी बात तो समझो पहले। नहीं, वो नई दुनिया का फाउंडेशन है। फाउंडेशन जैसे बीज जमीन के अंदर बोया जाता है तो गुप्त रहता है ना, तो गुप्त को कौन देखेगा? स्वर्ग जो प्रत्यक्ष होगा वो गुप्त में होगा या प्रत्यक्ष में होगा? हाँ, सारी दुनिया पहचानेगी तब तो पैराडाइज और ये जन्नत का नाम वाला होगा दूसरे धर्म वालों में।
अगर गुप्त ही रहेगा तो नाम कैसे वाला होगा जन्नत और पैराडाइज का? कुरान में भी तो लिखा हुआ है महावाक्य कि जब क़यामत बरपेगा तो खुदा और खुदा के बंदे मौज करेंगे। हो क्या? नहीं तो फिर भगवान भी मिलने का फायदा ही क्या हुआ? हैं? अभी की बात थोड़ा ही है, तब की बात है जब दुनिया में विनाश बर्पा हो रहा होगा। उस समय का गायन है। अतीन्द्रिय से पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। हैं? हाँ, बिना शांति धाम गए कोई शांति धाम में सुख धाम में आ सकता है क्या? बाप के घर में गए बगैर कोई सुख धाम में आ सकता है क्या? पहले कहाँ पहुँचना पड़े? पहले आबू अब्बा के घर पहुँचना पड़े। तुम बच्चे परम धाम को षष्ठी पर उतार लेंगे तो जहाँ जिस षष्ठी को उतारेंगे वहाँ पहुँचेंगे ना पहले। हैं? ये कहाँ बोला? नवग्रह होते हैं। नवग्रह तो वो हैं जो बाप से प्राप्ति करते हैं नंबरवार। 10वां तो प्राप्ति ही नहीं करता। तो प्राप्ति नहीं करता तो वो कैसे भट्टी करेगा? भट्टी करने वाले तो ज्ञान योग की भट्टी में पकते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं। बाप के बच्चे होने का उनका बनने का सवाल ही कहाँ है? बाप को प्रत्यक्ष करने की कोई युक्तियाँ बताइए। है जी, युक्तियाँ बताइए बाप को। हैदराबाद वालों ने युक्ति शुरू तो कर दी। बड़े बड़े पोस्टर छपाओ, उसमें चित्र छाप दो। बहुत बढ़िया तरीका निकल आया। फिर तो चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष होने की बात ही नहीं। बाबा उन्होंने जो फोटो छापा है तो यानी प्रत्यक्ष फोटो छापा है। हाँ, छापने वालों ने छाप दिया तो फोटो छापने से थोड़ी प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो उन्होंने जगह जगह में इश्तिहार लगाए हाँ फोटो वाली, हाँ, उससे तो होगी प्रत्यक्ष। उससे क्या प्रत्यक्षता हो जाएगी? बुद्धि में बैठ जाएगा किसी को भगवान आया हुआ है। दुनिया को पता लगेगा। क्या दुनिया की बुद्धि में बैठ जाएगा ये भगवान है? ऐसे ढेर सारे गुरुओं के फोटो लगे पड़े हैं दुनिया में, सब अपने को भगवान कहते हैं, सिर्फ वो हम कह के बैठे हुए हैं। हैं? सारी दुनिया में कितने भगवान निकले हुए हैं? आसाराम बापू के चित्र नहीं छपे हुए हैं क्या? मुरारी बापू के चित्र नहीं छपे थे क्या? फिर सारे ही कहते हैं हम भगवान हैं। अभी बापू आसाराम की तो रैली भी निकली। हाँ, वो तो कहते ही है आसमानी परमात्मा है। तो उनमें एक ये भी चित्र छाप दिया है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ग्रहण? क्यों सूरज चांद को ग्रहण नहीं लगता है? सूरज का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? राम वाली आत्मा। और चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा? तो दोनों आत्माओं को ग्रहण जो संसार में दिखाया जाता है वो ग्रहण प्रैक्टिकल में
संगम युग में लगा नहीं होगा, है? लेकिन सूरज को ग्रहण लगता है या सिर्फ देखने में आता है? नहीं लगता है। सूरज तो आग का गोला है। बात तो समझ लो, पहले एक बात तो पूरी कर लो अपनी। सूरज जो है वो तो आग का गोला है, रोशनी का पुंज है। उसके ऊपर परछाया कैसे पड़ेगी? एक तरफ सूरज है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, तीसरी तरफ धरती है। तो धरती पर रहने वाले चंद्रमा का जब परछाया पड़ता है सूरज के ऊपर, तो वो समझते हैं कि वो अंधेरे में आ गया, सूरज दिखाई नहीं पड़ता धरती वालों को। लेकिन सूरज तो आग का गोला है, आग का गोला होने की वजह से चंद्रमा का परछाया उन लोगों के ऊपर पड़ रहा है। क्या ज्ञान चंद्रमा के परछाए में वो सारे आए हुए हैं, जैसे बीके वाले आए हुए हैं, इसलिए आंखों पे अंधे हो गए। वो कहते हैं सूरज को ग्रहण लग गया। सूरज को ग्रहण नहीं लगता, उनको सूरज दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, चंद्र ग्रहण लगता है। एक तरफ सूरज, बीच में पृथ्वी आ जाती, एक तरफ चंद्रमा। तो सूरज की रोशनी पृथ्वी से होते हुए चंद्रमा पर परछाया पड़ जाती। तो चंद्रमा के जिस हिस्से पर परछाया पड़ती है वो नहीं दिखाई पड़ता, अंधेरा हो जाता है। तो चंद्रमा के ऊपर तो परछाया पड़ती है, लेकिन सूरज के ऊपर परछाया नहीं पड़ती है। अज्ञानता की बात है। जो अष्टदेव ने, हाँ जी, ये भी टेस्ट के बाद डिक्लेयर होंगे या बाबा उनको अपने आप डिक्लेयर करते हैं? की बात क्लियर होंगे। अष्टदेव, हाँ, अष्टदेव जब डिक्लेयर होंगे अपने चरण और चेहरे से ही प्रत्यक्ष होंगे, अपनी सेवा से प्रत्यक्ष होंगे। हर एक मणके की सेवा उसको प्रत्यक्ष करेगी। सेवा का जो बैलेंस जिसका ज्यादा होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा। श्रीमत के अनुसार जितनी सेवा होगी वो प्रत्यक्ष कराएगी। मनमत के आधार पर जो सेवा की होगी वो बाद में प्रत्यक्ष की कराएगी। सेवा तो की, लेकिन मनमत के आधार पर की। किसी आत्मा को ज्ञान दिया, बाबा की याद में दिया नहीं, देवभान में रहकर ज्ञान सुनाया, तो उस आत्मा के ऊपर व्यक्ति की छाप पड़ेगी या शिव बाबा की छाप पड़ेगी? व्यक्ति की छाप पड़ जाएगी। तो व्यक्ति का भगत बनेगा या शिव बाबा को पहचानेगा? व्यक्ति का भगत बन जाता है। व्यक्तिगत पूजा लेने लायक बना देते हैं। जैसे अभी माउंट आबू में हो रहा है, तो सारे ऐसे ही है, सारे के सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं वहाँ। टीवी में ही क्या प्रोग्राम दे रहे हैं, तो पोस्टर छपा रहे हैं। पोस्टरों में 3 मूर्तियों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं जहाँ कहीं पोस्टर छपते हैं मेगा प्रोग्राम में 3 दादियाँ बैठा दी जाती हैं, ऊपर से बाबा की किरण पड़ती है। तो त्रिमूर्ति हो गई ना। त्रिमूर्ति उन्होंने चेंज कर दी ना, है? उन्होंने असली त्रिमूर्ति की जगह नई त्रिमूर्ति है, और चित्र ही चेंज कर दिए। इसलिए अगर त्रिमूर्ति चेंज न करनी होती तो चित्र क्यों छुपा देते? पिछली बार इनके चैनल पे, अपने चैनल पे ही आया था, शंकर है विदेशी है, शंकर है विदेशी है, इससे बच के रहो। शंकर नीचे चल रहा था स्लोगन। हाँ, इसके इनके शंकर विदेशी है कि बाबा खुद कह रहे हैं मैं विदेशी बन करके आता हूँ? सिर्फ शंकर विदेशी है या मुरली में बाबा ये कहते हैं मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूँ?
अगर विदेशी से मैं विदेशी बन करके ना आता तो बच्चों से मिल भी ना पाता, इसलिए बाप विदेशी बनकर आए हैं। तो शिव बाप ही विदेशी बन करके आए हैं या सिर्फ शंकर ही विदेशी है? शिव बाबा भी विदेशी बन करके आता है। अब उनको समझाएगा कौन वहाँ टीवी में? वो तो जो चाहे, तो वो पैसा उनके हाथ में है। टीवी वालों को पैसा चाहिए, चाहे जो कुछ एडवर्टाइजमेंट करते रहो। अभी के लिए दिया जो पुरुषार्थ कर सके अपने खराब संस्कारों को हटाने का। है यही 18 जनवरी की बात। घर में तो पूरा कैसे हटाते हैं? झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे उनमें जैसे आते जाए झाड़ू लगाते जाओ। है बस हटाना ही पड़ेगा ना, कि अपने आप हट जाएगा? है हैं? क्या नई दुनिया की सौगात में जो सूर्यवंशी होंगे सो चले जाएंगे। तो जो पहले चले जाएंगे तो ज्ञान में होशियार नहीं हो जाएंगे? जो यज्ञ के आदि में पहले चुने गए थे वो होशियार नहीं हो गए? उनका नंबर सूर्यवंशियों की लिस्ट में नहीं आ गया है? बिल्कुल निकलेंगे। जो आदि में तो अंत में। टूलेट का बोर्ड सन 76 में नहीं लगाया था? सन 76 के लिए नहीं बोला था? 10 साल है, 10 साल में जो पुरुषार्थ करना हो तो कर लो, फिर टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। बोला था कि नहीं? फिर लगा कि नहीं? किसके लिए लग गया? हाँ अब व्यासदेव के लिए लग जाएगा। क्यों नहीं? फॉलोअर्स के आधार पर ही प्रत्यक्ष होंगी ना। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। देह देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। हैं? तो बोलते नहीं है क्या आप इतवाणी में?
वो नहीं समझते, लेकिन आपने कहाँ से समझा? आपने अव्यक्त वाणियों में जो वाक्य आए उन्हीं से तो समझा। अव्यक्त वाणियों में वो वाक्य ना आए होते, माँ ने बाप की तरफ इशारा न दिया होता अव्यक्त वाणियों में, तो आप समझते क्या? बाबा वो बोलते हैं उसमें क्लियर तो बोला नहीं है बाबा ने। आपके लिए तो क्लियर हुआ। उन्होंने बोला कि देवता के लिए इशारा काफी होता है। क्लियर होके आए हैं। जो इधर आए हैं वो तो क्लियर होके आए ना। तो सूर्यवंशी पहले समझेंगे या दूसरे वंश वाले पहले समझेंगे? है? है? बिल्कुल। सभी कहाँ चंद्रवंशी होंगे? इस्लामवंशी बौद्धवंशी नहीं होंगे? हैं? और दूसरे दूसरे वंश के नहीं होंगे क्या? जो चंद्रवंशी होंगे वो चंद्रमा की बात को मानेंगे, चंद्रमा को फॉलो करेंगे, दिव्य आदि को फॉलो नहीं करेंगे, वो वहाँ चंद्रवंशी होंगे। जो बस्ती वाले ये कहाँ जाएंगे? हैं? जो बस्ती वाले यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी या दूसरे धर्म के जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे। उनके पीछे उनकी गति सदगति नुदी हुई है ना। सारी दुनिया तो हम ब्राह्मणों को ही फॉलो करती है। हाँ हाँ है। अरे झाड़ के चित्र को छोड़ो, उन्होंने तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को ही बदल दिया, जो मुरली में मना किया हुआ है कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी बदलने नहीं चाहिए, एक ही फीचर्स रहने चाहिए। अगर वो न बदलते तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य रहता सतयुग में, पूरे सतयुग में। उन्होंने यहाँ शूटिंग कर दी है, अलग अलग चित्र बना दिए, 6-7 तरह के 8 तरह के चित्र बना दिए लक्ष्मी नारायण के। तो जितने तरह के चित्र बना दिए उतने वहां लक्ष्मी नारायण बनेंगे सतयुग में। शूटिंग कौन करता है? तो ब्राह्मण शूटिंग करते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल में होता भी है। अगर वो शूटिंग न करते तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। लेकिन ये ब्राह्मण में नूद है, गिरती कला की नूद कैसे होगी? भले मुरली में बोल दिया कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए, हाँ सभी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होंगे सभी। बिल्कुल। और क्या अधूरे होंगे? नहीं, वो है ना उनका तो मतलब 5 तो काम मतलब सचिव की शुरुआत में कोई 15.16 कला भी होगा? नहीं, वो तो नहीं होगा, है? मगर उसमें है ना कि उनकी पद पद नंबरवार होगा। हाँ, 9 लाख मणके हैं तो 9 लाख पद होंगे। ऐसे थोड़े ही एक के ऊपर एक मणका चढ़ के बैठेगा। मणका जो ऊपर होगा तो ऊपर होगा, जो नीचे होगा तो नीचे होगा। 9 लाख की माला होगी तो मणके तो ऊपर नीचे होंगे ना। होंगे सभी 16 कला संपूर्ण। सब 16 कला संपूर्ण होंगे। नारायण बनने वाले आपने बोलते हैं ना, वो 24 घंटे वो बाबा की याद में रहती है। ऐसे ही लक्ष्मी बनने वाले आते हैं, वो भी 24 घंटे बाबा की याद में रहती है। बाबा का परिचय है, बाबा का परिचय नहीं दिया तो कहाँ से रहेगी? फिर बाबा वो जुगल जोड़ी कैसे बन गई? हैं? जुगल जोड़ी कहते हैं जो सब बराबर पुरुषार्थ होगा जिनका, तो वही जुगल जोड़ी बन सकती है ना। हाँ, तो पहले मकान बनाया जाता है तो पहले मनबुद्धि में खाका खींचा जाता है कि पहले स्कूल में बन जाता है? तो मनबुद्धि हो जोड़ी बन गई। हाँ जी।
नहीं, एक समान क्यों होगी? थोड़ा तो एवरेज आयु बताई गई है, 150 साल। एवरेज का मतलब ये थोड़ी कि सबकी 150 साल ही उम्र होगी। शुरुआत में सतयुग के आदि में 150 से ज्यादा भी होगी, सतयुग के अंत में कोई भी 150 से कम भी होगी। एवरेज एज बताइए। उनको ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि योग बल की औलाद है, उनका योग बल सबसे ज्यादा है। उनका योग बल 84 जन्म चलता है, 83 जन्म, आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। बढ़ा सकते हो।